क्या आपके घर में भी कोई रोज छोटी सी सफेद गोली खाता है जिसे कहते हैं इकोस्प्रिन? डॉक्टर ने कभी आपको कहा है ये गोली रोज खानी है जिससे खून पतला होगा और आपको हार्ट अटैक ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं अगर इसे गलत तरीके से खा लिया जाए तो पेट से खून निकल सकता है और इसके साथ साथ ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। दोस्तों आज हम लोग इकोस्प्रिन टैबलेट यानी कि एस्प्रिन टैबलेट के बारे में जानकारी देंगे। ये दवा आजकल इंडिया के हर एक घर में जानी जाती है, लेकिन इसके फायदे और खतरे दोनों ही बड़े हैं। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये चैनल स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर स्वास्थ्य से संबंधित आप लोगों को जानकारियां दी जाती हैं, जैसे किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है कि जिसको अगर आप अपनाते हो तो निश्चित तौर पर आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हो। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। तो देर न करते हुए चलते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो इकोस्प्रिन है वो क्या है। इकोस्प्रिन का मेन साल्ट है एस्प्रिन यानी कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। यह एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है, यानी ये खून को जमने से रोकती है। यह मार्केट में अवेलेबल है इकोस्प्रिन 75 mg, इकोस्प्रिन 150 mg तथा इकोस्प्रिन एवी यानी कि एस्प्रिन और एटोरवास्टेटिन का कॉम्बिनेशन। दोस्तों इकोस्प्रिन को आम लोग हार्ट की गोली के नाम से भी जानते हैं। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि ये जो इकोस्प्रिन यानी कि जो एस्प्रिन है वह काम कैसे करती है। जब हमारे बॉडी में क्लॉट बनता है तो प्लेटलेट्स नाम की सेल्स एक दूसरे से चिपककर खून को जमा देती हैं। अगर ये क्लॉट ब्रेन तथा हार्ट की नसों में बन गया तो स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो सकता है। इकोस्प्रिन प्लेटलेट की जमने की जो क्षमता है उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से क्लॉट नहीं बनता। सिंपल भाषा में अगर कहें तो इकोस्प्रिन खून को पतला करके नसों में फ्लो बनाए रखती है। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि इकोस्प्रिन का इस्तेमाल आप कहां कहां कर सकते हैं। हार्ट अटैक की रोकथाम के लिए, स्ट्रोक के प्रिवेंशन के लिए, एंजाइना यानी कि हार्ट में अगर पेन हो रहा है तो उस समय भी इकोस्प्रिन दिया जाता है। बाईपास सर्जरी या स्टंट लगने के बाद दोबारा क्लॉट न जमे, इसके लिए इकोस्प्रिन दिया जाता है। हाई रिस्क पेशेंट जिन्हें बीपी, कोलेस्ट्रॉल तथा डायबिटीज है, ऐसे कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा भी इकोस्प्रिन दिया जा सकता है। क्या आप भी ऐसे किसी को जानते हैं जो ये गोली रोज खाते हैं? कमेंट में बताएं। इकोस्प्रिन कहां यूज करनी है इसके बारे में तो जान लिया, अब जान लेते हैं कि इसकी डोज कितनी होती है। इकोस्प्रिन 75 mg तथा इकोस्प्रिन 150 mg रोजाना एक बार। इसको सुबह या रात में खाना है, वो डॉक्टर की सलाह पर खाएं। इकोस्प्रिन एवी एक बार डेली। दोस्तों ये हाई रिस्क में लाइफ लॉन्ग चल सकती है। और इंपॉर्टेंट बात, डोज डॉक्टर को डिसाइड करने दें, खुद से स्टार्ट ना करें। इसको लेने के तरीके में पूरे एक गिलास पानी के साथ निगले। इसका इस्तेमाल खाना खाने के बाद करें, खाली स्टमक पेट में नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी एंटेरिक कोटेड टैबलेट भी अवेलेबल है जो स्टमक के प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि इकोस्प्रिन की क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके जो सामान्य साइड इफेक्ट है उसके अंदर पेट में जलन, गैस तथा पेट दर्द हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, नोजिया हो सकती है और इसके सीरियस साइड इफेक्ट में पेट से खून आ सकता है यानी कि ब्लैक स्टूल हो सकता है तथा वॉमिटिंग हो सकती है। कभी कभी दोस्तों साइड इफेक्ट में ब्रेन हेमरेज तक देखा गया है, लेकिन ये सिर्फ रेयर केस में होता है। इसके एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, ज्यादातर एस्थमेटिक पेशेंट में देखा गया है। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि इकोस्प्रिन का इस्तेमाल किन लोगों को नहीं करना चाहिए, यानी कि इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। जिनको अल्सर या गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, जिनका खून जल्दी बहता है यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिनको अस्थमा है, एस्प्रिन की वजह से और भी बिगड़ सकता है। प्रेगनेंसी में यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में ये डेंजरस हो सकता है। इकोस्प्रिन का इस्तेमाल करते समय आप लोगों को क्या क्या सावधानी रखनी है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। डॉक्टर से रेगुलर फॉलो अप ले। अगर ब्लैक स्टूल हो तथा वोमिटिंग में ब्लड आ रहा है तो इसको तुरंत ही स्टॉप कर दें और डॉक्टर से संपर्क करें। इकोस्प्रिन लेते समय अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यह ब्लीडिंग के रिस्क को बढ़ा सकता है। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि कौन कौन सी दवाओं के साथ इसका ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। वारफेरिन तथा हिपेरिन जो ब्लड थिनर होते हैं उनके साथ इस दवा का इस्तेमाल करने से ब्लीडिंग का रिस्क और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अदर पेन किलर्स लाइक आइबुप्रोफेन या डाइक्लोफेनेक, इससे स्टमक डैमेज हो सकता है। स्टेरॉइड के साथ इसका इस्तेमाल करने से अल्सर का रिस्क
बढ़ सकता है। आइए दोस्तों अब बढ़ चलते हैं उस पड़ाव की तरफ जहां पे हम आम दर्शकों के सवालों के जवाब देते हैं। क्या इकोस्प्रिन की वजह से ब्लड बहुत ही ज्यादा पतला हो जाता है? हाँ, लेकिन इसी की वजह से क्लॉट नहीं बनता। क्या इसे लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है? ज्यादातर हार्ट पेशेंट में हाँ। क्या इसे खाली पेट ले सकते हैं? नहीं, इसका इस्तेमाल खाना खाने के बाद ही करें। क्या इकोस्प्रिन एवी ज्यादा बेटर है? अगर कोलेस्ट्रॉल भी हाई है तो डॉक्टर इकोस्प्रिन एवी लिखते हैं। क्या इसका इस्तेमाल गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं? केवल डॉक्टर की सलाह से और लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए। दोस्तों, इकोस्प्रिन एक लाइफ सेविंग दवा है जो लाखों लोगों की जान बचाती है, लेकिन इसे खुद से लेना खतरनाक साबित हो सकता है और इसके साथ साथ ब्लीडिंग और अल्सर का भी रिस्क होता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल करते समय डॉक्टर की सलाह तथा रेगुलर चेकअप करना जरूरी है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें तथा अपने जानने वालों को जरूर शेयर करें। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल हेल्थ इफ्लक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में किसी और अन्य टॉपिक में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।